मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि झूठ और मक्कारी नहीं थी। क्यों कह रहा हूँ कि अगर रामचंद्र जी के राज में रामचंद्र जी ने कोई वादा किया होता। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है भाई। जब आते हैं आसिफ वक़ार साहब तो खोती मीडिया ऐसे हिलने शुरू हो जाती है। यार इनकी बातें, आसिफ वक़ार की जो बातें हैं ना, जो एक बिल्कुल यकीन करेंगे ऐसे पर्सन है ना, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर ऐसे बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। तो जब उनको जवाब देते हैं, मुझे उनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी थी। जो सिलेंडर वाली बात की थी कि 300 में वादे किए थे कि 300 में सिलेंडर देंगे, वो कहते 350 में दे दें। और जो हज़ारों लाखों की नौकरियां गई थी, उन्होंने कहा हज़ारों के हिसाब से नौकरियां देते हैं। हर ख़ानदान को 10-10 लाख रुपए की बताई थी, 10-10 हज़ार की बताई थी, जो वट एवर थी। तो उसमें हाफ भी दे देना तो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ने को तैयार हूँ। तो कहते हैं अगर वो ये काम कर देना और मैं उनको कहूँगा ये काम करें या कुरान पढ़ लें, तो कहते हैं वो कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर देंगे योगी साहब, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो भाई पहले ये काम करते हैं कि दिल थाम के आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आसिफ वक़ार साहब की वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बात इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। तो देखते हैं आसिफ भाई इस वीडियो पे क्या गुल खिलाते हैं। 3, 2, 1 पिल्ले। बीजेपी के हिसाब से अभी रामराज चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे जब बीजेपी वाला रामराज के बारे में ज्ञान दे रहे थे, तो फिर एआईएमएम के प्रवक्ता आसिफ वक़ार ने उन्हें कायदे से समझा डाला और बताया कि असली रामराज कैसा होना चाहिए। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कैसे आसिफ वक़ार ने बीजेपी प्रवक्ता की बैंड बजा डाली। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, राहुल गांधी धमाका है ये। रामराज का मतलब जो है वो सेवा है। रामराज का मतलब संकल्प है। रामराज का मतलब त्याग है। आज जनता जो है सुकून का सांस ले रही है। रामराज में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रहा है, उनको गैस का कनेक्शन मिल रहा है, उनको बिजली का निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, उनको हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। चिल्ला के आराम से बात करो, सुनाइए साहब। नहीं सर, लड़ाई ये है ही नहीं। लड़ाई ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज में झूठ और मक्कारी नहीं थी, ऊंच और नीच नहीं था, सब बराबर थे। अगर राम राज में मनुवाद होता तो शबरी के झूठे बेर ना खाते, निषाद राज का जिक्र ना होता। राम राज में मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि झूठ और मक्कारी नहीं थी। क्यों कह रहा हूँ कि अगर रामचंद्र जी के राज में रामचंद्र जी ने कोई वादा किया होता तो वो पूरा करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज के राज में कहा गया कि 350 की गैस बेचेंगे, 1100 की बेच रहे हैं। कहाँ राम राज रहा? रामचंद्र जी तो कभी जिंदगी में अपना वादा मुकर नहीं सकते थे। आज के जो जिसको रामराज कह रहे हैं उसमें कहा गया कि पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे, बेच रहे हैं 100 रुपए में। रामचंद्र जी के राज में अगर ये वादा हुआ होता तो वो 35 की जगह 30 में बिक रहा होता, 100 में ना बिक रहा होता। दैट इज कॉल्ड रामराज। बात तो सही है। बात तो सही है। राम राज में अगर ये वादा किया गया होता कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे तो 3 करोड़ देने की क्षमता होती। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो नौकरी छीनी जा रही है। राम राज में सबके बराबरी की बात हुई थी कि जो निचले पायदान पे लोग हैं उनका भी विकास होगा। यहाँ तो अकेला अडानी जी का विकास हो गया। और विकास अब तो बाद में मालूम पड़ेगा कि देश का विकास हुआ है, विनाश कर दिया उठाकर, सब तहस नहस कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गए। रामराज में ये नहीं था, पॉसिबल नहीं था। रामराज में बिजली महंगी नहीं मिलती। रामराज में अगर उस वक्त हम लोग होते और बिजली होती तो सस्ती और फ्री में मिल रही होती। मेरा दिमाग खराब मत कर। रामराज में 10 रुपए का आटा 35 रुपए में ना बिकता, 10 रुपए का आटा 5 रुपए में बिकता। रामराज में कभी भी ऐसा ना होता कि 85 रुपए और 80 रुपए का जो कड़वा तेल था वो 230 रुपए लीटर बिकने लगा, 220 रुपए तक पहुंच गया। ये रामराज में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कौन लोग कह रहे हैं रामराज है? ये बैठे हैं बीजेपी प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि अगर रामचंद्र जी ने वादा किया होता कि पेट्रोल 35 में बेचेंगे तो क्या बेचते कि नहीं बेचते? सही पकड़े हैं। अगर रामचंद्र जी के राज में यह वादा हुआ होता कि गैस 350 की बिकेगी, जी मैं समझ गया। के राज में 1100। तो गवर्निंग मॉडल बेस्ट कौन सा आप मानते हैं? आपकी समझ क्या कहती है, क्या होना चाहिए? तो दुबे जी से बेस्ट गवर्निंग मॉडल कौन सा होगा फिर? बेस्ट गवर्निंग मॉडल वो है जिसमें लोग खुश हों, लोगों में दहशत ना हो, हर नागरिक समान हो, ऊंच नीच ना हो। देखिए, सोशलिज्म से, बराबरी से ही समाज का विकास हो सकता है। जिस देश में ऊंच नीच होगी, मक्कारी होगी, फरेब होगा, झूठ होगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर झूठ और फरेब और मक्कारी से हुकूमत करना है तो उसमें जो राजा होगा वो दहशत पैदा करेगा, तभी वो हुकूमत कर सकता है। और समाजवाद में, सोशलिज्म में जो राजा होगा वो बराबरी की, आपको
बराबरी की दर्जा देगा। आज आप देखिए मोदी जी को, योगी जी को देखिए, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जिस हाल में परिवार पहले था आज भी है। ये राम राज्य है कि किस तरह से भगवान राम के पथ पर चलते हुए कार्य कर रहे हैं। आसिम वकार साहब, हम वादा नहीं करते, हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों को फ्री में राशन देते हैं। ये हम सेवा का कार्य करते हैं, वकार साहब, मैं गरीबों के दूंगा कल्याण समय का कार्य करते हैं। ये सब दोगलापन है। राम राज में दुबे जी हो सकता हो तकलीफ में आ जाएं, राम राज में किसी भी स्टेट में गाय का गोश्त ना बिक रहा होता। क्या बात है। अगर गोवा में बिक रहा होता तो गोवा के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया होता। अगर मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में अगर गाय माँ को काट रहे होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी राम राज में। अब कौन सा राम राज है आपका? बताइए, क्या गोवा में गाय का गोश्त नहीं बिकता? क्या मेघालय में नहीं बिकता? क्या मणिपुर में नहीं बिकता? क्या त्रिपुरा में नहीं बिकता? अरुणाचल में नहीं बिकता? कौन से राम राज की बात कर रहे हैं सर आप? क्यों धोखा दे रहे हैं? बेशर्मो शर्म करो शर्म। आपने अगर नौकरी दी होती, अगर आपने नौकरी दी होती तो ये जो भीख आप दे रहे हैं ये ना होती। पहले गरीब जो थे वो कम थे, आपने गरीबों की तादाद तिगुनी चौगुनी कर दी। 85 करोड़ आदमी को आप कह रहे हैं राशन आप दे रहे हैं। आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? आपने तो नौकरी की बात की थी। 5 किलो राशन दे रहे हैं आप जी। 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल पर, आपने 33 रुपए कर दी। 500 रुपए का राशन आप एक आदमी को दे रहे हैं। 75 करोड़ लीटर पेट्रोल खाली बेच रहे हैं। 140 करोड़ लीटर डीजल रोज बेच रहे हैं। जरा देखिए आप रोज कमा कितना रहे। आप हमारी जेबों से निकाल कर और हमारे ही लोगों को दे। यार हद हो गई यार देखिए कितनी मतलब अजीब बात है ना। देखिए आप अगर बात करें तो गैस सिलेंडर की बात करें आप तो 300 रुपये का हो रहा था, बिक रहा था, कहीं 1100 रुपये का कर दिया। ठीक है, 350 की बात की थी। चलो 350 भी समझ में आती है। चलें, और बात करें उसकी पेट्रोल की तो वो 30 रुपये का कह रहे थे, 35 कह रहे थे, वो भी मान लेते। 35 या 30 हो गया तो वो कहते हैं 100 रुपीज़ का। इसी तरह से बढ़ती मतलब 35 से 100 पे बढ़ा दिया भाई। वही कहना चाह रही हूँ ना, मतलब इतनी मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के ये लोग कर रहे हैं। अब हमारे बात करते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं भाई आपके पाकिस्तान में तो ओ भाई पाकिस्तान की तो मतलब डेमोक्रेसी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, वो तो है ही डाउन ना। मतलब उनकी तो बात ही नहीं करते ना। मतलब इंडिया तो महान है ना भाई। इंडिया की इकोनॉमी, जीडीपी तो मतलब बड़े बड़े देशों को कवर करती है, बड़े बड़े देशों के साथ टाकरा करती है। तो इंडिया के अंदर इस तरह के इश्यूज मतलब देखे जाए तो एक समझ मतलब आने वाली बात नहीं होती कि यार इंडिया में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब साथ साथ देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात करूँ तो गोवा के अंदर, नागालैंड के अंदर अभी कहते हैं ना राम राज्य है, तो भाई राम राज्य के अंदर तो गाय का गोश्त तो हिंदू बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं। और ये आप विकीपीडिया में सर्च कर लें, मतलब देखें, अगर आप लोगों को हमारी बातों में बिलीव नहीं है तो आप विकीपीडिया में सर्च कर लें, देखें गाय का जो सॉरी नहीं, मैं गाँव बोलने वाला था, लेकिन चले गाय जो भी वटेवर, ठीक है, नेम है गाय कहो सेम लाइक एक ही नाम है। अब वो जो मतलब जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर इंडिया कहीं टॉप रैंक पे पहुँच रहा है। इंडिया के अंदर से मणिपुर, देखिए मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, साथ साथ बात करें गोवा, मतलब गोवा तो इतना बड़ा है यार। वहाँ पर जो गाय का गोश्त जो सेलर है भाई वो तो इंडिया है, वो तो हिंदू है। उनके बारे में तो कभी भी क्रैकडाउन नहीं किया, कभी भी ऐसा इशू नहीं। बस मुसलमान से नफरत है। असल में गाय का इशू नहीं है, मुसलमान इशू है मुस्लिम्स। आज मुझे अब ये बात देखिए ना, आसिफ वकार साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो इशू है ना वो गाय नहीं है, वो मुस्लिम है। बिल्कुल, क्योंकि अगर गाय होती, सॉरी टू से, अगर गाय होती तो भाई ये जो हिंदू है मतलब जितने भी गाय का काम कारोबार कर रहे हैं, कितने मामला हैं। मतलब चले मेरी न्यू दिल्ली में देख लें आप, गोवा में देख लें, नागालैंड कितना बड़ा है, मणिपुर कितना बड़ा है, और भी कितने देश हैं, मुंबई हो गया, आगरा, मतलब कहाँ कहाँ नहीं बिक रहा। ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ तो इशू होना चाहिए था क्योंकि वो तो हिंदू कार्य है ना। लेकिन उनके लिए तो कोई भी मसला नहीं करते भाई। अगर मुस्लिम नजर आ गया, बड़ी ईद आ गई भाई, पकड़ लो इनको। टॉपिक क्या होगा कि भाई ये गाय काट रहे थे, पकड़ लो इनको। मसला क्या है जी, मुसलमान है, मुसलमान इशू है। तो अभी देखे जाए तो भाई गोदी मीडिया हिल के रह जाती है आसिफ वकार साहब की जो बात से मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और डेफिनेटली यार देखा जाए तो कितने मामला, अब देखे ना, करोड़ नौकरियों की बात की थी, उसमें से अगर कहते हैं ना कि 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, अब वो नौकरियाँ छीनने पे आ गए। गरीबों की मदद करने का कहा था तो वो गरीब मजीद बढ़ से बढ़ गए। और वाकई देखा जाए तो यार जो भी मंत्री वगैरह आते हैं वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। और इंडिया में तो देखा भी जा रहा है कि मतलब सिर्फ 2 दंगे किए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। बस ये मामला हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जो कभी भी हल होने वाला लगता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि अंध भक्तों ने किसी की सुननी नहीं है।
उनके जो माइंड में, मैंने आपको कहा है ना सर, ये सुनी सुनी जो बातें होती है ना, ये व्यूअर्स एक गोंद की तरह होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड होता है ना हमारे अंदर, छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड तो बहुत बड़ा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। उसके अंदर ना गोंद की तरह फिक्स हो गई, चिपक गई, जो हमारे दिमाग का मेमोरी कार्ड है उसके अंदर चिपक गई है, बस वो अब कभी भी नहीं हटेगी। मतलब वो चिपक गई है तो बस ये है कि गाँव रक्षक बन जाओ और उसको खत्म करना शुरू कर दो, ये करो वो करो, बस ये बातें जो है ना ये लोगों की तरह लग गई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, दोनों के दीजिए सारा स्टेप।